हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला निवासी। आज ईद ए मिलाद के मौके पे मैं शुक्रवार का दिन था तो मैं हजरत बहाउद्दीन शाह बाबा के दरगाह गई थी जो चर्च गेट में है। उसके बाद मैं रहमान बाबा गई। रहमान बाबा में तो कुछ लोगों की बैंड बजानी थी। उसके बाद माहिम दरगाह, क्योंकि माहिम दरगाह में बहुत पहले बहुत समझो कुछ 1-1.5 साल तो हो गया कि मैं गई नहीं, लेकिन मैं हमेशा वहाँ जाती थी। लेकिन जब से मेरे प्रदू का सब जो हो गया तो उसके बाद से बहुत कम आना जाना हुआ। लेकिन आज मैं गई वहाँ पे आज वहाँ बाबा की पालकी निकली थी। बहुत सारे जन जान पहचान वाले भी मिल गए थे, सब सारा कुछ करके। लेकिन आज एक काम तो मैंने पक्का किया है, कुछ किया नहीं किया। आज मैंने सबके नाम पे ताले डाले हैं, जो कि खास करके एक इंसान के नाम पे ताला जरूर डाला है, हर जगह बांधा है तीनों दरगाहों पे, कि ये एक इंसान एक ऐसा है जिसको दूसरों की ज़िंदगी में दखल देने का, दूसरों की ज़िंदगी में देखने का, दूसरों की ज़िंदगी में झांकने का बड़ा शौक है। तो मैंने बाबा जी से ये नहीं कहा है कि इसका बुरा कर दो, ये कर दो, क्योंकि हम आज के दिन ईदे मिलाद था। मैंने बोला या तो इसे सबूती दे दो या तो इसे हमेशा के लिए ऊपर पहुंचा दो, दो में से एक ही काम करो। उसके बाद जो लोग मुझसे पूजे पाठ का काम करवाते हैं, जो लोग मुझसे शक्तियाँ लेते हैं, उसके बाद मेरा मजाक उड़ाते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, अरे विद्या देवी ने कहा है ना पैसे वापस चाहिए, वापस ले लो। तो जो लोग मुझसे पैसे वापस मांग रहे बाबा जी, जिन लोगों को भी मैं पैसे वापस दूंगी, आज से मैंने एक बात सोची है कि जी चलेगा, ठीक है, हमारी मेहनत तो पागल है। मैं रात भर बैठ के तालों का काम करती हूँ, ये काम करती हूँ, वो काम करती हूँ। उसके बाद भी आप लोगों को अपने पैसे वापस चाहिए तो ठीक है, जिसको भी 1-2 जनों को पैसे वापस चाहिए मैं दूंगी। लेकिन जो मैंने अपनी मेहनत लोगों पे की है, तुम्हारे लोगों पे की, जिसके लिए तुम लोग मारण क्रिया करते हो, मोहन क्रिया कराते हो, तो वही चीज़ मैं तुम लोग पे पलटी मारूंगी। तो जितने दिनों में चलो, तुमको कहते ना 72 घंटे में पैसे तो मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन 7 दिन के अंदर तुम्हारी कोई ना कोई कारण से तुम्हारी मौत हो जाएगी। तुम्हारी होगी, तुम्हारे घर में किसी की नहीं होगी, क्योंकि कोई मरेगा तुमको क्या फर्क पड़ता है। आज की तारीख में पति मर गया तो दूसरा पति मिलेगा, बच्चा मर गया तो फर्क, अच्छा चलो सर से बोझ आ गया। आज की माओ को तो बच्चे भी पसंद नहीं है, तो खुद की मौत होगी। इंसान को आज की तारीख में अगर इंसान को सबसे ज्यादा प्यार है तो खुद से प्यार है, कि अगर मुझे कुछ हो गया तो क्या होगा। और कितने लोगों का तो मैंने शरीर का अंग ऐसा खराब कर दिया है कि सबको, कितने लोगों को लगता होगा अरे हम लोग पतले हो रहे हैं, हम लोग सुंदर दिख रहे हैं, हम लोग ये हो रहे हैं, फिगर मेंटेन हो रहा है। सॉरी, कोई फिगर मेंटेन नहीं हो रहा है। अंदर अंदर से सुल्तान तुमको खाए चला रहा है, तुम्हारा खून चूसते जा रहा है। थोड़े दिनों में कंकाल का मूर्त नजर आओगे, या तो फिर कोई अचानक से मोटा होता चला जा रहा है, उसको ऐसा लगेगा कि चलो क्या हो रहा है, लेकिन वो ऐसा बलून के जैसा फैल जाएगा ना कि एक जगह से दूसरी जगह बैठने में प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं अच्छा भी कर सकती हूँ, बुरा भी कर सकती हूँ। जो मेरे नाद में लगा उसकी तो मैं बैंड बजा सकती हूँ। मैंने क्या बोला, जो मुझ तक और मेरे परिवार तक आएगा उसको तो मैं किसी हाल में नहीं छोड़ने वाली, चाहे जो हो जाए। अभी एक बंदे ने मुझे वशीकरण का काम बताया, तो मैं आपको एक बात बताती हूँ। बहुत सारे जन कुछ ऐसा वशीकरण चाहते हैं जैसे किसी का एक तरफा प्यार होता है। आप समझो वो उसको जानते हैं, रहते हैं, साथ में घूमते फिरते, लेकिन सामने वाला उन्हें नहीं पसंद करता। तो वो चाहते हैं कि ये बंदे को मैं जानता हूँ, हमसे बातचीत होती है, अगर आपसे उसकी बातचीत होती रहेगी। अब जैसे मैंने बहुत पहले एक जगह ऑस्ट्रेलिया का एक काम किया था। एक बंदा उधर ही होटल में, कहते हैं ना, लेटरिन साफ करने का काम करता था, और आज उधर का वो मालिक बन के बैठा है। हम लोगों को किसी की पर्सनल डिटेल्स शेयर करने के लिए मना की जाती, सीधी बातें नहीं कर सकते। तो उस तरह का हम वशीकरण करते हैं। जैसे अभी आप कोई सरकारी फील्ड में हो या कहीं बहुत बड़ी जगह पे हो, जहाँ चाहते हो कि ये आदमी हमारा बड़ा सा करोड़ों का प्रोजेक्ट पास होता है और ये बंदा हमारे वश में रहेगा तो हमारे प्रोजेक्ट में नुकसान नहीं होगा, हमारे पे ध्यान नहीं देगा, तो उसका ऐसा वशीकरण होता है। लेकिन उसके लिए लाखों रुपये खर्च होते हैं। उसके लिए कम से कम 11 लाख, 15 लाख, 20 लाख रुपये खर्चा होगा। लेकिन गारंटी है कि वो आदमी ऐसे मुट्ठी में आएगा कि आप जिंदगी भर आपके तलवे, मतलब कहते हैं ना डॉगी कैसे हमेशा हमारी तलवे चाटते रहते हैं, एड़ी वैसा चाटेगा। आप भगाओगे तो भी नहीं भागेगा। आज जीवन का वशीकरण होता ही है। उसके बाद एक उच्चाटन का काम भी होता है। जैसे एक इंसान किसी को बहुत ज़्यादा प्यार करता रहेगा, ऐसा लगेगा कि अरे इन लोग एक दूसरे के जी नहीं सकते, मर नहीं सकते। विद्या देवी ऐसा उच्चाटन डाल सकती है ना कि फिर आप एक दूसरे की आजीवन शक्ल नहीं देखोगे। ऐसी बात है। ये ऐसा मैंने किसी खास बंदे के लिए किया है, क्योंकि उन लोगों की नज़र हमेशा मुझ पे रहती है। मैं क्या खा रही हूँ, मैं क्या पी रही हूँ, मैं किससे बात कर रही हूँ, मैं कहाँ जा रही हूँ, मैं कैसे रह रही हूँ। तो अभी मैंने क्या सोचा है कि जरा मैं इस इंसान को, जो लोग प्यार करते हैं, जो लोग पूछते हैं, चलो उसके दिल में इसके लिए नफरत डालती हूँ। जब सब लोग इसको नफरत की हरी नजरों से बात करेंगे, सब लोग करेंगे। अब ये इंसान औरत आदमी कोई भी हो सकता है, ऐसा मत सोचो कि मैं किसी पर्सनल के लिए बोल रही हूँ। ये है कोई जो यूट्यूब के जरिए सब जरिए अपने आप को 30 मार खा समझते हैं, इस दुनिया के, मतलब कहते हैं भगवान ने शक्ल अकल दी नहीं है, लेकिन तो भी अपने पर इतना गुरूर है। तो ये गुरूर तोड़ने के लिए मेरा सुल्तान आ रहा है, ये बात तो पक्की है। धीरे 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 आप लोग खोखले होते चले जा रहे हो। जो लोग
जो लोग आपको एक टाइम आपकी बातों को पत्थर की लकीर मानते थे, वही लोग अगर आपको चप्पल निकाल निकाल के नहीं मारे ना, विद्या देवी का नाम बदल देना। क्योंकि इस बार मैंने सीधा सोच लिया है, जैसे को तैसा, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। बार बार लोग मुझे, कितने लोगों ने मुझे धमकी देने की कोशिश की है, हम आपके नाम पे ऐसा कर देंगे। जब भी किसी का काम नहीं लिया, कभी किसी का काम ले लिया। जैसे भी एक बंदे ने मुझे ज़बरदस्ती धमकी दिया, जो कि कुछ नहीं कहा था, लेकिन उसे ज़बरदस्ती धमकी दिया। मानहानि और ये सब केस क्या होता है पता है क्या? आप अगर मुझे एक गलत कमेंट भी लिखते हैं यूट्यूब पे भी, तो आप पर सीधा 25 लाख का मानहानि का केस बन जाता है। क्योंकि आप आए थे मेरे पास, मैं आप लोगों के पास नहीं आई थी। ऐसे भी जितने लोगों ने आज तक गलत लिखा है, उनके साथ तो गलत हुआ है। अभी जिस इंसान के लिए ताले में मार के आई हूँ, ये वो इंसानों को हम लोग ने बार बार समझा समझा के, सब जगह समझा के थक गए। एक बार समझाया, 2 बार समझाया, 4 बार समझाया, मेरे नाद में मत लगो मत लगो मत लगो। मैं अगर अपने घर में भी किसी से गुस्सा होती हूँ ना, जल्दी उनके लिए ताले का काम नहीं करती हूँ। लेकिन इस खास इंसान के लिए मैंने आज 7 दिनों से ताले का काम किया है, और उस ताले के काम का आज 7वें दिन का ताला मैं 3 दरगाहों में जाके बांध के आई हूँ। और पूरी तरह से पागल, मतलब दिमागी तौर से आदमी पागल हो जाएगा। क्योंकि ऐसा होगा ना कि जिसको अभी आप लोग भी ना, किसी न किसी को, ये खास इंसान में कम से कम 3-4 लोगों का नाम है। तो अभी खास इंसान जो रहेगा, उन इंसानों को कैसा लोगों से बात करने की आदत रहेगी। जो लोग आप लोग से खूब ज़्यादा बात करते रहेंगे, अचानक से आपसे बात नहीं करने लगे तो, अचानक से ऐसा हुआ कि इग्नोर करने लगे तो, अचानक से देख के अनदेखा करने लगे तो, ऐसा लगे कि हमको पूछ ही नहीं रहे, तो कैसा लगेगा? मतलब ना इंसान घर का रहेगा ना घाट का रहेगा, हर जगह पे, मतलब कहते हैं ना, बेइज्जती जिल्लत की जिंदगी, मरूं कि जीऊं क्या करूं ऐसा पता चल जाएगा। ऐसी बात है। विद्या देवी को उल्टा बोलना बहुत आसान है, लेकिन विद्या देवी जब तुम्हारे पे वार करेगी, उसका बात क्या होता है वो देखो। क्योंकि मैं कैसी मालूम है, मैं वो नागिन हूँ कि मेरे डसने के पहले आदमी को बताती हूँ मैं तुझे डसने वाली हूँ, और मैं अपना दुश्मन कभी नहीं भूलती। ऐसी बात है। मैं एक बात बताओ, मैं लोगों की नाद में नहीं लगती हूँ, लेकिन मुझे लोग भगाने को देखते हैं, मुझे लोग करने को देखते हैं। भगा पाए क्या आज तक? कर पाए क्या? देखो, मैं दूसरों के जैसा लोन वोन लेके घर वर नहीं खरीद के रखा है कि कल आके लोग मेरे घर पे चप्पल से मार के जाए। मेरी आदत है, मैं बस नहीं है, मैं भाड़ा दे के रह रही हूँ। ऑलरेडी मैंने अपना घर खरीद के रखा है, लेकिन उसका पेपर वर्क, जब जिस दिन उसका पैसा पूरा होगा, पेपर वर्क होगा, तब मैं उस घर में जाऊँगी। लेकिन तब तक मेरी कैपेसिटी है कि मैं भाड़े पे रहूँ। भाड़ा भरना भी एक अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। आज की तारीख में ऐसे बंगलों में रहना, लाख लाख रुपए भाड़ा भरना ही बहुत बड़ी बात होती है। उसके लिए मुझे कोई बोल नहीं सकता, वो भी एक शान शौकत से रहने का है। लेकिन उसमें भी कितने लोग अड़ंगा डालते हैं। क्या मिलेगा अड़ंगा डाल के? जितने लोगों ने अड़ंगा डालने की कोशिश की, उनके खुद के घर में खाने के वांदे हो गए, और जो आगे डालेगा उनके भी खाने के वांदे होंगे। क्योंकि हम अघोरी है, हमारा एक पैसा भी हराम का आप लोग को हजम नहीं होगा, ये याद रखना। मेरे लिए मेरी माँ विंध्यवासिनी साक्षात्कार मेरे पीछे खड़ी रहती है। अगर आप मुझ पे, मेरे कहते हैं ना, मुझ पे, मेरे घर पे, मेरे पैसों पे, मेरे बच्चों पे, मेरे परिवार पे नजर रखोगे ना, तो उसी वक्त सुल्तान जी और सारी शक्तियां के तुम्हारे सामने खड़ी हो जाएंगी। वाई? क्यों? आगे बढ़ो। भिखारियों को हम कैसे बोलते हैं? आगे बढ़ो, आगे जाओ, ऐसे करेंगी शक्तियां, चल आगे बढ़, क्या करना है देखो, आगे बढ़। और फिर बाद में जब उनको नहीं पता चलता है ना, तो एक ही बात करते हैं। आज तक शायद किसी ने सुना नहीं है, शक्तियां रात को आके कोड़ों से बहुत मारती है। देखना, कभी कभी किसी का ना बदन सुबह उठ के बहुत दर्द करता होगा, अचानक से ऐसा लगा होगा कि आज क्यों इतना बदन दर्द कर रहा है। वो दर्द नहीं करता, वो शक्तियां आके तुम पर प्रहार करते हैं। तुम्हारे बैठ जाएंगे, तुम्हारे कमर पे बैठ जाएंगे, पैर पे बैठ जाएंगे, तुमको आके मारेंगे, तुम्हारे साथ अश्लील हरकतें करेंगे, तुम्हारी ऐसी हालत कर देंगे कि तुम सोच भी नहीं सकते, ऐसा हालत करके जाएंगे। ये होती है शक्तियाँ। और बारिश आके, बारिश देखो, जब भी मैं सुल्तान का बात करूंगी ना, बारिश आएगी आएगी, ऐसी बात है। अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है, देखो तो सही क्या होता है। शक्तियां इतना पागल कर देती है ना कि कुछ सोचने समझने की ताकत नहीं रखती। अभी तो शक्तियां ऐसा काम करने लगी। मैंने आज ऐसा बोला है कि शक्तियों को ये बोला है कि मैं चाहती हूँ कि जो भी इंसान इस तरह से गलतियां कर रहे हैं ना, अपनी गलतियां खुद अपने मुंह से कबूल करें कि हाँ हमने ये किया है। वो मजा आएगा जब इंसान गुस्से में फ्रस्ट्रेशन होके अपनी गलती खुद मानेगा। ऐसी बात है, तब मैं मानूं। तो आज जो मैं काम करके आई वो देखिए। और एक बात बताती हूँ, वशीकरण, मारण, मोहन मेरे लिए बहुत ईजी है। काम दे के देखो, लेकिन काम देने के बाद उस काम का मजाक मत बनाओ। क्योंकि मैंने अपने ग्रुप में भी सबको बहुत बार बोला है, जो लोगों ने अभी इग्नोर किया है, अगर आज से 7 दिन में उनकी मौत नहीं हुई तो मेरा नाम बदल के रख देना, ये मेरा वादा है। क्योंकि पैसे तो उनको पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे, लेकिन उस पैसे को खर्च करने के लिए वो जिंदा नहीं बचेंगे। तुम लोग की यही सजा है। जब तुम लोग मेरा नहीं सोचते तो मैं तुम्हारा क्यों सोचूं? मैं अपना पावर तो दिखाऊं कि मैं कितना पावर में क्या बोल सकती हूँ। बस, जय माता दी।